नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि रेग्रेशन ट्रेंड क्या होता है। ये एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा टूल है जिसकी सहायता से हम ट्रेंड को बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम इस टूल की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से हम ट्रेंड को पहचानेंगे और अपना काम जो है, हमारा काम क्या होता है कि हम ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करते हैं, या तो अप ट्रेंडिंग में काम करते हैं या फिर डाउन ट्रेंडिंग में काम करते हैं। तो हम ये ट्रेंड को पहचानने का एक बहुत ही ईज़ी जो है टूल है। ईज़ी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसको आप यदि आप ठीक से समझोगे तब आपके लिए ईज़ी होगा। ओके, दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला सेशन जो है आपसे मिस ना हो। दोस्तों रिग्रेशन ट्रेंड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें 3 लाइनें होती हैं, ओके? उसमें से एक होता है, वो जो 3 लाइनें होती हैं उसमें एक अपर लाइन होती है, एक लोअर लाइन होती है, जो कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की होती है, और एक मिडल लाइन होती है जो कि वो जो होता है वो मीन रिवर्जन के रूप में काम करता है, एक मीन के तरह जो है काम करती है। उसको हम चार्ट पर प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले दोस्तों रिग्रेशन ट्रेंड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, आइए। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पर देख रहे हैं, ट्रेंड जो रेगुलेशन ट्रेंड होता है वो इस प्रकार से दिखता है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, देखिए यहाँ पे। ओके, इसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसा जो है दिखता है। ओके, चलिए। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट एनालिसिस में जो रिग्रेशन ट्रेंड है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। और ये जो है रिग्रेशन ट्रेंड का यूज करके हम ट्रेंड को एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रेंड जो है अप ट्रेंडिंग है कि डाउन ट्रेंडिंग है। साथ में उस ट्रेंड में कितना जो है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, उसके बारे में भी जान सकते हैं। ओके, और वो ट्रेंड जो है साइडवेज है या फिर अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, किस प्रकार से है, उसके बारे में भी हम इस रेग्रेशन ट्रेंड की सहायता से जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले कि ये काम कैसे करता है, जो रेग्रेशन ट्रेंड है वो काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने में काम आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने बनाया लिखा हुआ है कि द स्लोप ऑफ द रेग्रेशन लाइन इंडिकेट्स द ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, वो जो रेग्रेशन ट्रेंड का जो स्लोप होता है ना, उसका लाइन होता है, वो ट्रेंड के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। यदि स्लोप जो है अपवर्ड हो, ऊपर की तरफ हो, तो अप ट्रेंड होता है। यदि स्लोप जो है डाउनवर्ड हो तो डाउन ट्रेंड जो है मार्केट होता है। और यदि स्लोप जो है फ्लैट हो, है ना, ऊपर की तरफ ना हो ना ही नीचे की तरफ हो, फ्लैट हो, तो वो साइडवेज जो है इंडिकेट करता है। ओके, अब इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो इसमें 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लिया गया है, मैं आपको सेटिंग में जाकर बताऊँगा। ओके, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों लिया गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल चार्ट पर। ओके, अब इसमें देखिए इससे हमें ट्रेडिंग सिग्नल क्या मिलती है। देखिए यहाँ पे व्हेन प्राइसेस क्रॉस द रेग्रेशन लाइन इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ ट्रेडिंग सिग्नल। जब जो प्राइस है वो उसके रेगुलेशन लाइन को क्या करती है, क्रॉस करती है, तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो यहाँ यहाँ पे हमें क्या एक ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है। ओके, यदि क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, प्राइस जो है अपने रेगुलेशन लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो एक बाइंग का जो सिग्नल मिलता है। और वही यदि नीचे की तरफ जो है क्रॉस करती है तो सेलिंग का सिग्नल मिलता है। एक सीधे सा जो है परिभाषा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए की एस्पेक्ट्स ऑफ रेगुलेशन ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट। तो रेगुलेशन ट्रेंड से हम क्या जान सकते हैं, ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितना है। ओके, तो द स्टीपनेस ऑफ द रेगुलेशन लाइन कैन इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। ओके, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे चार्ट पे जाके। साथ में वो वोलेटिलिटी को बताता है। द width of the bands around the regression line can indicate the market volatility। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 लाइन होती है, वो 3 लाइन के बीच का जो बेंड होता है ना, ऊपर नीचे जो बेंड होता है, अपर बैंड और लोअर बैंड, वो जो है मार्केट की वोलेटिलिटी को बताता है। ठीक है, मार्केट कितना वोलेटाइल है उसके बारे में बताता है। अब इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूप में भी काम आता है, जैसे कि रेगुलेशन ट्रेंड्स कैन बी यूज्ड
इन वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, है ना? वो तो हम सभी को पता है कि इंडिकेटर है तो अलग-अलग स्ट्रेटजी में अलग-अलग इन्वेस्टर, अलग-अलग ट्रेडर जो है उसको अपनी तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं, ओके? कस्टमाइज़ेशन भी है इसमें, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ओके? चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इन एसेंस रिग्रेशन ट्रेंड इन द स्टॉक मार्केट आर अ वैल्यूएबल टूल फॉर, है ना? जो रेगिस्टेंट ट्रेंड है, एक वैल्यूएबल टूल है, किसके लिए? ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। वेदर स्टॉक ट्रेंड इज़ अप, डाउन और साइडवेज़, है ना? इसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टूल है। गॉजिंग द ट्रेंड स्ट्रेंथ, है ना? ट्रेंड की स्ट्रेंथ को जो है मापने का एक जो है अच्छा जो है इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है। और आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ट्रेडिंग सिग्नल, ये ट्रेडिंग सिग्नल को भी आइडेंटिफाई करता है, ये देता है। और मार्केट की वोलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करने में, है ना, समझने में जो है आसान जो है करता है ये। कौन? रेग्रेशन ट्रेंड, ओके। तो दोस्तों अभी हमने रेग्रेशन ट्रेंड के बारे में इतना जाना। अब हम चलेंगे चार्ट पर, और चार्ट पर जाकर जो है इसको हम एकदम प्रैक्टिकली जो है प्लॉट करके देखेंगे। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों आइए हम रेग्रेशन ट्रेंड को प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ओके, और समझते हैं कि रेग्रेशन ट्रेंड जो है हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। उससे पहले मैं ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है ना, उसको मैं हटाता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ओके। तो चलिए रेग्रेशन ट्रेंड को कैसे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसको खुद जो है आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले। तो जो आपको जो रेग्रेशन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एक एक ये अपर बैंड है, एक लोअर बैंड है और एक ये मिडल, इसको मीन बोलते हैं, ओके, समझ गए? जो अपर बैंड होता है और ये जो लोअर बैंड होता है वो, ये जो होता है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है गणित की भाषा में, और ये जो होता है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? तो आपका प्रश्न होगा कि सर ऐसा क्यों? +2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों लेते हैं और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों लेते हैं? तो इसका जवाब है कि ये जो है कितने जो है एनालिस्ट हैं उन्होंने बैक टेस्ट किया है। बैक टेस्ट करने के बाद जो है उन्होंने ये 2 स्टैंडर्ड डिवीज़न जो है रखा है। ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि उन्होंने ट्राई किया, 1 स्टैंडर्ड डिवीज़न भी ट्राई किया, फिर 2 स्टैंडर्ड डिवीज़न भी ट्राई किया, 3 स्टैंडर्ड डिवीज़न भी ट्राई किया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि इसमें, अब हम ऐसा ट्राई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें मोस्ट ऑफ 99% जो है डेटा जो है उसमें कवर हो जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, ओके। जैसा कि मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ, चार्ट पे बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाके देखिए, यहाँ पे देखिए अपर डेविएशन जो है +2 है और लोअर डेविएशन जो है -2 है। अगर मैं इसको यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ पे सेटिंग में जाके मैं इसको 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देता हूँ। क्या करता हूँ? 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देता हूँ। फिर क्या होता है देखते हैं, आइए। देखिए, प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव कर रही है। प्राइस के जो ज़्यादातर प्राइस हैं, वो बैंड के बाहर निकल जा रहे हैं। समझ रहे? ज़्यादातर प्राइस जो है बैंड के बाहर निकल जा रहे हैं। ये देखिए, यानी कि हम अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। यदि मैं इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज करके मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन करता हूँ। आइए मैं करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पे जाएँगे और इसके सेटिंग में जाएँगे। सेटिंग में जाके यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में करता हूँ, इसको हटाकर 3 करता हूँ। चलिए, मैंने 3 किया, ओके। अब मैंने 3 स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेटा है, ऑलमोस्ट लगभग 99.5% जो है डेटा कवर हो गया है। तो इसमें हम अपना प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, समझे? इसमें हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जो है, जो जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है, जिन्होंने बहुत ही मार्केट में जो एक्सपर्ट हैं, काम किया है, बड़े-बड़े जो यूएस के जो ट्रेडर हैं, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि स्टैंडर्ड डेविएशन यदि 2 रखा जाए, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2 रखा जाए, तो प्राइस का जो है अच्छे से हम
जो है एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 2 रखा जाए तो प्राइस को एनालाइज करने में अच्छा होगा और प्राइस जो है एक मीडियम लेवल का यानी कि 95% जो है लगभग डेटा जो है बैंड के अंदर होगा, बाकी बाहर होगा। तो ऐसा हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि यदि 95% डेटा जो है बैंड के अंदर है और उसके बाद जो है प्राइस बाहर निकलती है बैंड के यानी कि इस 95% ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा यहाँ पर इस जो है मार्केट दरमियान यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, 95% डेटा से ऐसा कुछ हुआ है जो यहाँ से प्राइस जो है बाहर निकला है। ओके? तो इस कारण से जो है मार्केट में ये जो रिएक्शन ट्रेंड है इसमें 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है लिया गया है। अब आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा-सा और गहराई से जानते हैं। तो ये जो आपको मेन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बीच वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, जब प्राइस जो है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है ना? तब हमें एक बाय का सिग्नल मिलता है, समझे? और जब प्राइस जो है इसको ब्रेकआउट करके नीचे आती है ना? ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता है। ओके? सिंपल सा फंडा है, कोई झंझट नहीं है। और यदि यहाँ पर यहाँ पे ऐसा होता है कि प्राइस इसको कई बार क्या होता है कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद, है ना? यहाँ पे देखिए, सॉरी दोस्तों, इसको ब्रेकआउट करने के बाद 1 मिनट, हाँ, प्राइस जो है यहाँ पे देखिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा नेटवर्क की इश्यू है, तो यहाँ पे आप डिस्टर्ब हो सकते हो थोड़ा-सा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, यहाँ पर चार्ट, तो दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं आपको फिर से जो है एक दूसरे जो है स्लाइड में आपको मुलाकात करता हूँ। तो दोस्तों नेटवर्क की इश्यू आ रही थी इसीलिए वो प्रॉब्लम जो है सोल्व हो गया है। तो मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा कि जब प्राइस इस अपने मेन से ब्रेकआउट करके ऊपर जाती मेन से ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है, तो फिर जो है अपने मेन के पास जो है वापस आती है। ओके? राइट? तो ये जो है एक मेन की तरह भी जो है काम करता है। तो इस प्रकार से हम रिग्रेशन जो है ट्रेंड को यूज़ करते हैं और ये जो है हमें ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने में बहुत मदद करता है। यदि प्राइस जो है इस मेन से ऊपर हो, है ना? ये प्राइस जो है अपने मेन से ऊपर के ज़ोन में जा रही हो, तो ऐसा हम कहेंगे कि प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग है ना? प्राइस में मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग है। उसी प्रकार प्राइस जो है इसके यदि अपने ये जो लोअर जो है बैंड दिखाई दे रहा है, इस बैंड के अंदर हो, है ना? इस मेन से नीचे हो, तो कहेंगे कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंडिंग में है ना? तो चलिए अब चलते हैं इसको हम प्रैक्टिकली ड्रॉ करते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले हटाऊँगा आपको, मैं इसको हटाकर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए रिग्रेशन ट्रेंड लिखा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रिग्रेशन ट्रेंड, इसको मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से वहाँ तक का मैं ड्रॉ करूँगा, ओके? हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये जो नंबर होता है मेन लाइन का, तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस जब ये जो नंबर जितना 1 के करीब होगा, है ना? जितना ये 1 के पास में होगा, उतना जो है ये एक्यूरेट माना जाता है ना? उतना जो है ये एक्यूरेट माना जाता है ये रेग्रेशन ट्रेंड। और जितना जो है 0 के करीब जाता है, उतना जो है इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो कम होता है। ओके? तो जैसा कि आपको देखने से ही मालूम पड़ जा रहा है ना? प्राइस को देखने में कोई समस्या नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है प्राइस जो है अपर जो मिडल जो आपका मीन है, उसके ऊपर ही है, चल रही है प्राइस। ओके? तो इस प्रकार से आइए यहाँ पे देखिए, ये अप ट्रेंडिंग में है। आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। आप जाकर खुद जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।
चलिए मैं आपको फिर से जो है इसको हटाकर फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे रिग्रेशन ट्रेंड, ये रहा रिग्रेशन ट्रेंड। यहाँ से मैं इसको एक पॉइंट लिया और यहाँ से मैं खींच दिया एक, ओके, ट्रेंड लाइन की तरह। ओके, अब इसकी वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे, वैल्यू 0.98 यानी कि लगभग 1 के करीब है ना? 1 के करीब है, तब इस ट्रेंड की जो है एक्यूरेट ट्रेंड है, कितना एक्यूरेट ट्रेंड है वो आप देख सकते हो, कितना अच्छे से हमें बता रहा है। ओके, प्राइस जो है इसको ब्रीच कर रही है, लेकिन नीचे के जो बैंड है ना, जो लोअर बैंड है, उसे टच नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अपने आप को ये अपर जो मीन है इसको ऊपर जो है अपने आप को बना के रख रही है। ओके, तो ये इसे हम करते हैं अप ट्रेंडिंग में, अप ट्रेंडिंग मार्केट हो तो इस प्रकार से करते हैं। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कॉल जो है आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हमने अप ट्रेंडिंग मार्केट में इसे यूज किया, ओके, रेगुलेशन ट्रेंड को। अब हम सीखेंगे कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पॉइंट लेना है और यहाँ से जो है खींच देना है सीधा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से जो है काम कर रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे जो है गलती से जो है ये हट गया। चलिए, ऐसे इस प्रकार से हम जो है खींचते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में खींचते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ प्राइस डेटा है जो है ये अपने मीन के नीचे है ना, लोअर बैंड से टच हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार से, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना जो है ये 1 के करीब होता है, उतना जो है इसकी एक्यूरेसी जो है अधिक होती है। तो इस प्रकार से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हम रेगुलेशन ट्रेंड का यूज करते हैं। मैं आइए आइए मैं आपको और भी जो है इस प्रकार के ड्रॉ करके बताता हूँ। दोस्तों नेटवर्क की समस्या थोड़ा हो सकती है, ओके, तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। चलिए यहाँ पे, ओके, और देखिए इस प्रकार से दोस्तों आपको खुद जाकर जो है चार्ट पर प्रैक्टिस करना होगा, तभी जो है आपको ज़्यादा जो है समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे जो है नेटवर्क की थोड़ा सा इश्यू आ रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट लोडिंग होने में समस्या हो सकती है। चलिए आपको थोड़ा सा और एक और एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ से छुट्टी लेंगे। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर मैं रेगुलेशन ट्रेंड जो है ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, और दोस्तों ये जो है ना, ये जो रेगुलेशन ट्रेंड है ये साइडवेज मार्केट में जो है काम नहीं करता, क्योंकि इसका नाम है रेगुलेशन ट्रेंड। ट्रेंडिंग मार्केट में ही अच्छे से काम करेगा। इसका काम क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड क्या है, साइडवेज है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कि मोमेंटम वीक है, उसके बारे में जानना। ओके, तो ये हमें इसका ध्यान रखना है कि साइडवेज मार्केट में इसकी इफ़ेक्टिव जो है बहुत कम हो जाती है। ऐसा ना हो, तो यदि आप साइडवेज मार्केट में इसे लगाना चाहते हो तो आप लगा के देख सकते हो। इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस जो है बहुत कम है। जैसे कि मैं आपको चलिए अब मैं आपको बता ही देता हूँ, इससे आपको थोड़ा-सा यकीन हो जाए। चलिए यहाँ से मैं यहाँ पे ऐसे खींचेंगे। देखिए, इस डेटा से आप क्या एनालाइज़ करोगे वो बताओ मुझे? मैंने साइडवेज मार्केट में इसे प्लॉट किया रेगुलेशन ट्रेंड को, इससे आप क्या एनालाइज़ करोगे? ऐसे आप कोई पोज़ीशन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। सीधी बात है कि इसका नाम क्या है, रेगुलेशन ट्रेंड है, और ये कि साइडवेज मार्केट में इसकी इफ़ेक्टिव जो है कम हो जाती है। तो साइडवेज मार्केट में हमें इसका यूज़ नहीं करना है। ओके? तो दोस्तों आज का था ये टॉपिक रेगुलेशन ट्रेंड के ऊपर। कैसा लगा? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हो। तो मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।